Audio Jungle. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम सेजल अग्रवाल और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी तीन मेजर स्टोरीज के बारे में दैट हैज हैपेंड इन द मार्केट। सो चलिए और उन तीनों स्टोरीज को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द बैंक ऑफ जापान, जिसने अपने इंटरेस्ट रेट्स को रेज किया है टू 0.75% एंड इट्स द हाईएस्ट इन नियरली 30 इयर्स, जो कि कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस सिग्नल करता है इन सस्टेन्ड इन्फ्लेशन एंड वेज ग्रोथ and opening the door for further policy tightening. सेकेंडली हम बात करेंगे FIIs के बारे में दैट हैज टर्न्ड एग्रेसिव सेलर्स कुछ सेक्टर्स में अर्ली दिसंबर में, अगर हम देखें तो, जहां पे उन्होंने कट किया अपना एक्सपोजर फाइनेंशियल्स, IT और FMCG से और कैपिटल को रोटेट कर दिया है इनटू ऑयल एंड गैस, मेटल्स एंड ऑटो। सो वील सी कि क्या क्लियर सेक्टर रोटेशन हमें देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड थर्ड न्यूज में हम बात करेंगे ICICI प्रूडेंशियल AMC के बारे में, जिसने एक काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक मार्केट डेब्यू किया है विद अराउंड 20% लिस्टिंग गेन एंड इट हैज बिकेम इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल लिस्टेड AMC। तो अब इन तीनों के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट बैंक ऑफ जापान, जहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि फ्राइडे को एक काफी हिस्टोरिक शिफ्ट हमें देखने को मिला, जब बैंक ऑफ जापान ने अपने इंटरेस्ट रेट्स को 0.75% कर लिया, जो कि हाईएस्ट लेवल है इन नियरली 30 इयर्स। और ये क्लियर सिग्नल है कि आगे और रेट हाइक्स देखने को मिल सकते हैं अगर इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसे ही इंप्रूव होती रही। अब ये मूव जो है, ये एक काफी डिसाइसिव स्टेप था अवे फ्रॉम डेकेड्स ऑफ अल्ट्रा लूज मॉनेटरी पॉलिसी एंड नियर जीरो बोरिंग कॉस्ट, जो कि दिखाता है बैंक ऑफ जापान का कॉन्फिडेंस कि अब जापान फाइनली ट्रैक पे है एक सस्टेन्ड इन्फ्लेशन बैक ग्रोथ अचीव करने के लिए। बेसिकली क्या हुआ है, एक डिसीजन लेना था, एक एक्सपेक्टेड डिसीजन था ऑब्वियसली कि बैंक ऑफ जापान रेज करेगा अपनी शॉर्ट टर्म पॉलिसी रेट को फ्रॉम 0.5 टू 0.75%, और ये फर्स्ट हाइक थी सिंस जनवरी। डिसीजन वाज अनअनैमनस एंड यहाँ पर हमें देखने को मिला कि एक ग्रोइंग कंसेंसस था विद इन द सेंट्रल बैंक दैट पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन मस्ट कंटिन्यू। इम्पॉर्टेंटली बैंक ऑफ जापान ने अर्लियर लैंग्वेज हटाई सजेस्टिंग कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन इससे स्टैग्नेट हो सकते हैं ड्यू टू हायर US टैरिफ्स, एंड इंस्टेड उन्होंने एक ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक टोन यूज करी, सेइंग कि जापान की इकोनॉमी इज लाइकली टू ग्रो एट अ मॉडरेट पेस। इन्फ्लेशन का अगर हम देखें तो सेंट्रल बैंक ने अपग्रेड किया है आउटलुक, सेइंग कि अंडरलाइंग इन्फ्लेशन अभी भी कंटिन्यू करेगी राइज करना, एंड देयर वुड बी अ शिफ्ट फ्रॉम इट्स अक्टूबर व्यू दैट प्राइस प्रेशर्स वुड स्टैग्नेट फॉर द टाइम बी। अगर हम देखें तो यहाँ पर क्लियर सिग्नल दिया है कि आगे और रेट हाइक्स पॉसिबल हैं। ऑल्सो व्हाइल रेट हाइक इटसेल्फ वाज अनोमनस, जो डिफरेंसेस थे इट इमर्ज्ड ऑन द इन्फ्लेशन आउटलुक। ऑल्सो अगर हम बात करें कि आगे क्या होता है, तो एक कोर इन्फ्लेशन है 3% की नवंबर, वेल अबव द BOJ's 2% टारगेट, एंड वेजेस भी एक्सपेक्ट करी जा रही है कि इट विल राइज अगेन नेक्स्ट ईयर। सो दिस केस इज फॉर फर्दर टाइटनिंग, द केस इज फॉर फर्दर टाइटनिंग इज स्ट्रेंथनिंग। अभी ये जो एरा है इट इज ऑफ अल्ट्रा चीप मनी इन जापान इज फेडिंग एंड ग्लोबल मार्केट्स आर स्टार्टिंग टू टेक द नोटिस। सेकेंडली हम बात करेंगे कि FIIs जो हैं दे आर टर्निंग एग्रेसिव सेलर्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ दिसंबर, और वो रीशफल कर रहे हैं अपनी मनी इन डिफरेंट सेक्टर्स। तो बेसिकली क्या हो रहा है, हेवी सेलिंग देखने को मिल रही है फाइनेंशियल्स, IT, FMCG सर्विसेज में, एंड सेक्टर्स लाइक ऑयल एंड गैस, मेटल, ऑटो, ये अट्रैक्ट करें फ्रेश फॉरेन मनी। तो FIIs क्या सेल करे सबसे ज्यादा, मैक्सिमम सेलिंग प्रेशर फाइनेंशियल सेक्टर में दिख रहा है, क्योंकि FIIs ने सोल्ड किया अराउंड 6500 करोड़ के शेयर्स इन द फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ दिसंबर, और ये आता है आफ्टर अनदर 3100 करोड़ वर्थ ऑफ सेलिंग इन नवंबर। नेक्स्ट आता है IT एंड सर्विसेज, जहां पर FII ने 3300 करोड़ शेयर सेल करे हैं इन अर्ली दिसंबर, एंड नवंबर में अराउंड 5800 करोड़ ऑफ शेयर। उसके बाद अगर हम FMCG, हेल्थ केयर और पावर में प्रेशर की बात करें तो सेलिंग वाजंट लिमिटेड टू साइक्लिकल्स। हेल्थ केयर में भी एक आउटफ्लो देखने को मिला अराउंड 2300 करोड़ का, पावर सेक्टर में 2100 करोड़ का, FMCG में 1400 करोड़ का, आफ्टर अ मैसिव 4700 करोड़ सेल ऑफ इन नवंबर। और ये दिखाता है कि जो FIIs है
They are trimming even traditionally defensive sector and global uncertainty and valuation concerns. जो कुछ और नोटेबल सेल ऑफ देखने को मिले वो मिले कैपिटल गुड्स में, टेलीकॉम स्टॉक्स में, कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट में। तो ओवरऑल मैसेज काफी क्लियर है कि जो रेट सेंसिटिव और वैल्यूएशन हैवी सेक्टर्स हैं वहां से एफआईआई अपना पैसा हटा रहे हैं। बट वेयर आर दे पुटिंग द मनी? तो इस ब्रॉड सेलिंग के बावजूद भी जो एफआईआईज हैं दे आर नॉट एग्जिटिंग द मार्केट कंप्लीटली। कुछ स्टैंड आउट सेक्टर्स हैं लाइक ऑयल एंड गैस, जहां पर एफआईआईज ने इन्वेस्ट किया अराउंड 3000 करोड़ इन फर्स्ट हाफ ऑफ दिसंबर, फॉलोड बाय 7100 करोड़ ऑफ इन बाइंग इन नवंबर। और ये दिखाता है कि काफी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है एफआईआईज की एनर्जी स्टॉक्स में। Possibly this is driven by valuation comfort, global commodity dynamics and earnings visibility. उसके बाद आते हैं मेटल एंड ऑटो स्टॉक्स, क्योंकि मेटल स्टॉक्स में भी 800 करोड़ का इनफ्लो देखने को मिला है, ऑटो स्टॉक्स में भी 600 करोड़ का इनफ्लो देखने को मिला है। अब जो चीज इंटरेस्टिंग है वो है कि दोनों ही सेक्टर्स में had been selling in November, indicating a tactical shift by FII क्योंकि valuations correct हुई, demand expectations stabilize हुई। इन्वेस्टर्स के लिए देखें तो ये एफआईआई डेटा क्लियरली पॉइंट आउट करता है सेक्टर रोटेशन की तरफ एंड नॉट ऑन पैनिक सेलिंग। एफआईआई जो हैं दे अपीयर टू बी रिड्यूसिंग एक्सपोजर टू फाइनेंशियल्स, आईटी एंड कंजम्पशन, एंड वो इंक्रीज कर रहे हैं अपना एलोकेशन एनर्जी, मेटल और सिलेक्टिकल साइकिल्स पे। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए दे दिस मीन्स कि डोंट ट्रेड एफआईआई सेलिंग एज अ ब्लैंकेट नेगेटिव। फोकस करो स्टॉक स्पेसिफिक फंडामेंटल्स पे एंड रिमेंबर कि डोमेस्टिक फ्लो अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग है विच कंटिन्यू टू सपोर्ट द मार्केट। अब बात करते हैं आज की थर्ड और लास्ट स्टोरी के बारे में, जहां पर हम देख सकते हैं कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने अपना डेब्यू किया है विद अ 20% प्रीमियम टू द इश्यू प्राइस। एंड यहाँ पे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा अच्छा हो गया है। तो एनएसई पे लिस्ट हुए शेयर्स एट 2600 रुपीज कंपेयर टू द अपर आईपीओ प्राइस ऑफ 2160 रुपीज। एंड उसके बाद फर्दर इंटरडे हाई 2663 रुपीज पे उन्होंने किया, मार्किंग गेन्स ऑफ नियरली 23% ऑन द डेब्यू डे। आईपीओ जो था it was sized at 10,600 crores and subscribe हुआ था nearly 39 times. While the listing pop, ICICI Prudential India का most valuable listed asset management company बन गया with a market cap of 1.3 lakh crores compared to HDFC AMC जिसका market cap है 1.12 lakh crores and Nippon Life India AMC जिसका market cap है 56,000 crores. अब what are the brokerages saying and why are they bullish? तो एनालिस्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने कंपनी की हायर इक्विटी एयूएम मिक्स हाईलाइट करी है, ऑल्सो स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज एंड स्केलेबल बिजनेस मॉडल, ये काफी ज्यादा पॉजिटिव्स है कंपनी के। प्रभुदास लीलाधर ने इनिशिएट किया है कवरेज विद अ बाय, साइटिंग स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ एंड सुपीरियर इक्विटी यील्ड्स। सेंट्रम ब्रोकिंग ने भी बाय रेटिंग दी है, इक्विरियस सिक्योरिटीज ने भी लॉन्ग रिकमेंडेशन दी है एंड पीएल कैपिटल की तरफ से भी एक काफी स्ट्रॉन्ग टारगेट दिया गया है 3000 रुपीज का। सो अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स जो म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन है वो काफी ज्यादा बढ़ी है, देयर इज स्टेडी एसआईपी इनफ्लोज एंड इंक्रीजिंग प्रेफरेंस ऑफ प्रोफेशनली मैनेज्ड एसेट्स कंटिन्यू टू सपोर्ट लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स फॉर द एएमसी इंडस्ट्री। तो इन शॉर्ट जो आईपीओ है इट हैज हिट ऑल द राइट बॉक्सेस ऑन द डेब्यू एंड अब ये क्वेश्चन है जो है डिमांड पे नहीं, रादर इस पे कि कैसे कंपनी एफिशिएंटली इंडिया की वेल्थ क्रिएशन स्टोरी को टर्न करेगी इनटू द लॉन्ग टर्म अर्निंग स्टोरी। एंड दैट इज द रैप फॉर ऑल द स्टोरीज फॉर टुडे। आज की वीडियो में हमने कवर करी स्टोरी ऑफ बैंक ऑफ जापान जिसने अपने रेट्स को रेज किया है टू 0.755% एंड इट्स द हाईएस्ट इन नियरली 30 इयर्स। सेकेंडली हमने बात करी एफआईआईज के बारे में जो काफी एग्रेसिव सेलिंग कर रहे हैं इन सम सेक्टर्स एंड दे आर आल्सो इन्वेस्टिंग इन सम अदर सेक्टर्स। उसके बाद हमने बात करी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के आईपीओ के बारे में जो 20% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ। And that was all for today's edition of Daily Market Rundown. If you found this breakdown useful and informative, do not forget to like, share and subscribe our channel and share it with your investing circle as well. Thanks for watching and I'll see you in the next episode.